नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मामला खेर विधानसभा 71 का है। खेर विधानसभा में तकीपुर, कुराना, पिसवा सहित लगभग 1 दर्जन गांवों भाजपा प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। बता दें कि खेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जैसे इन गांवों में जा रहे हैं, वहां इनका भरपूर विरोध हो रहा है। कहीं हो रहा है विकास के नाम पर विरोध, तो कहीं हो रहा है लापरवाही के मामले में विरोध। मामला तकीपुर का है। यहाँ ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जबकि प्रत्याशी हर तरीके से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र में बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अनूप प्रधान प्रदर्शन को अभी हल्के में लेकर विरोध प्रदर्शन को झेल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी प्रत्याशी 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का मुकुट पहन पाते हैं या नहीं। यहाँ 10 मार्च को साफ हो जाएगा। एजुकेशन में यहाँ पर प्राइमरी स्कूल खुले हैं, तो बच्चे जा भी रहे हैं स्कूल में, पर टीचर नहीं आ रहे। टीचर आ भी रहे हैं तो पढ़ा नहीं रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि हमें कोटा दे रहे हैं। कोटा किस चीज़ का दे रहे हैं? किसानों की जो चीज़ें हैं उन्हें सस्ती बेच रहे हैं, और कोटा हमें हमारी चीज़ को हमारी माथे पर बांध रहे हैं। तो तीसरी चीज़ आती है सिलेंडर की। सिलेंडर पहले फ्री क्यों दिए थे, और फ्री भी दिए थे तो फिर आज पैसे इतने क्यों बढ़ा रखे हैं? तो इस सरकार ने जब से आई है ये सरकार, तो तब से इतनी महंगाई ला के रख दी है कि आज जो किसान है वो अपना घर इतने अच्छे से अपनी व्यवस्था इतनी अच्छे से नहीं चल पा रही है घर की। तो इस बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार इतनी अच्छी है। हमने उनसे 2-3 सवाल पूछे, उनने कोई जवाब नहीं दिया। क्या सवाल पूछे उनने हमसे? एक मतलब हमारे यहाँ भगत सिंह है, उनकी प्रतिमा है, वहाँ के लिए उनने वादा करे यहाँ हम लाइट लगवाएंगे और इनकी छतरी बनवाएंगे। वो छतरी कंप्लीट न करवाई। एक भी प्लेट गांव तकीपुर में, एक भी प्लेट ना तो कहीं विधायक की और नहीं कहीं सांसद की, कोई प्लेट नहीं है कि नहीं प्लेट ऐसी हो गई। ये खरंजा उन्होंने करा दिया, ये सड़क बना दी, कोई काम नहीं। भैया सवाल पूछे अनूप वाल्मीकि जी पैरों में पड़ गए, गलती है गई, क्षमा कर दो। अब कि जब काम शुरू होगा सबसे पहले तकीपुर से होगा, पहला वाला कहाँ तय जाएगा? तो पहले आपने ये बात कहा था उनसे कि मोदी जी द्वारा राशन दिया जा रहा है, हर 15 दिन पर फ्री राशन दिया जा रहा है उसमें, और मतलब जगह जगह नई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, फिर भी मतलब मोदी और विधायक वगैरह से क्यों बहिष्कार किया जा रहा है? केवल योजना को कागजों में पूर्ति करी जा रही है। इन्होंने कहा कि आय दूनी करेंगे, दूनी करिए तो इन्हें कागजों में करिए। पटवारी जो है पैसा लेके आय दूनी कर रहे हैं। जिन्हें आदमी ने कि 1 बीघे ज़मीन, 5 बीघे ज़मीन आ रही है, वहाँ के लिए आय प्रमाण पत्र 60,000 बनना हो। 60,000 को वहाँ 1 बीघे में तो वो कहाँ कमा रहा है? 1 लाख को आय प्रमाण बनना हो। केवल कागज नहीं पूर्ति करी जा रही है ना कि, और 3.5 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख नौकरी देंगे। इन्होंने बता कितनी नौकरी दी है? अखिलेश जब वो जो है मुख्यमंत्री हो तो वहाँ ने कितनी जगह पालकन के जो है वो नौकरी लिखा रही। केवल या को तो कागज नहीं पूर्ति है। विधानसभा आपका चेहरा कौन रहेगा? राष्ट्रीय लोकदल। कल जो विधायक और सांसद का, बीजेपी के विधायक और सांसद का जो गाँव में बहिष्कार किया है, वो क्या वजह रही? नहीं, गांव के लोग तो उनसे जायज़ सवाल ही पूछ रहे थे। वो खामखा अपनी इंसल्ट समझ रहे थे, या तो उन्हें आना ही नहीं था लोगों के सामने, नहीं तो सवालों के जवाब देना था। इसमें क्या बात है? लोगों के ऐसे क्या क्या मुद्दे रहे जिन पर वो खड़ा नहीं कर पाएंगे? देखो, खड़े तो वो किसी पे नहीं उतरे। कल मैंने जो उनसे पूछा, मैंने कि जो है 135 करोड़ आबादी है देश में, 135 करोड़ आबादी पे जितना खर्चा होता है अकेले MLA MP के ऊपर खर्चा होता है, तो हम आपको चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में कि आप हमारी तकदीर लिखेंगे, और आप अपनी तकदीर लिखलाते और हम वैसे के वैसे ही रह जाते। आखिर हम आपको इस तरह भेजते रहेंगे, हमारा भी कुछ होगा नहीं होगा? इस पर वो भड़क गए कि आपके घर पे आए तो आप जूते मारो, ये कोई बात थोड़ी है। आपके पास आंसर नहीं है तो ऐसे सवाल करोगे? किसानों के लिए मोदी जी द्वारा बहुत सारी मुहिमें चलाई गई, क्या वो कागजी कार्रवाई रही या फिर आप लोगों को कहीं लाभ भी मिल पाया है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है। आप ईमानदारी से किसी से पूछ सकते हैं। जो इन्होंने मुनादी की थी कि दोगुनी इनकम होगी, किसी से पूछ लीजिए, इनकम जो है आधी हुई है किसान की। उसका वजह है कि लागत बढ़ गई है। अब 30 रुपये के डीजल को 100 रुपये लीटर में बेचोगे तो भाई खेती तो बिना डीजल की होगी नहीं, लागत बढ़ेगी तो बताओ क्या बचेगा? रोजगार के बारे में आपका क्या कहना है? आप जैसे युवा हैं, आप यहाँ
सभा काफ़ी मौजूद हुई। रोजगार भैया जीरो है। मेरी नौकरी लगी 2017 में। मैं एक सभा सरकार में असिस्टेंट इंजीनियर चलने का। मेरी का कमी के मैं वहाँ में तो छुड़ा के बाहर भगा दी। मेरे 1300 बालक बाहर है। अच्छा मेरी एक जीवन के गेम में एक या तो पहले JEO DDA में और या तो पहले एक NTPC में JEO में और एक वाकई बाद मैंने नौकरी छोड़ के गया है और मैं 5 साल से ऐसी घूम रहा हूँ। का रीज़न है और एक अच्छा एक बात बताओ। नंबर दूसरी बात रोजगार की बात करो। एक पुलिस के सिवाय पुलिस में 1.5 लाख भर्ती हुई है। वहाँ के सिवाय कोई ऐसी भर्ती बताए दो कि जहाँ मैंने रोजगार दिए। गाँव में उन्होंने रोजगार ही नहीं दियो। अब एक मैं आगे समझा रहा हूँ मैं सर्विस में हूँ। मैं आगे मनरेगा वाले के जो कार्ड हैं को के रोजगार में के गिनार हैं वो पे फार्म 31 उनको रखो है कि योगी ने सब चूतियाँ बना के 8 लाख रोजगार दिए। 1 लाख रोजगार नहीं। आप कहाँ के रहने वाले? ग्राम तकीपुर। ये जो कल विधायक और सांसद का बीजेपी का बहिष्कार किया गया था, जगह जगह उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, ऐसी क्या वजह थी जो गांव के लोगों को बीजेपी के नारे लगाने पड़े, उनको गांव में घुसने तक नहीं दिया? ऐसी क्या वजह रही? ऐसा है युवाओं का रोज बहुत अधिक है। युवा बेरोजगार, कोई भर्ती नहीं निकलती है। युवा जो मारे युवा वर्ग इनसे जो बहुत ज़्यादा परेशान है। केवल कागजों में भर्ती निकालते, कोई भर्ती क्लियर नहीं। अब तक 10 या 12 भर्ती हुई है वो जो फ्लॉप हुई है पूरी। किसी का रिजल्ट आउट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। बच्चे जो है 4-5 साल से ऐसे बैठे हुए हैं, कोई भी सर्विस नहीं पकड़ पा रहा। अब एक BRO पर 5000 की वैकेंसी निकलती थी। अब जो 1 साल में मुश्किल से 50 बच्चों की भी वैकेंसी नहीं निकल रही। 2017 के बाद 50 की वैकेंसी निकल जाती है साल में मुश्किल, नहीं तो 5000 वैकेंसी से 50 पर आ गई। तो अब क्या सरकार ने, केंद्र सरकार में भी ये है, राज्य सरकार में भी है, दोनों सरकारें विफल है। ना रोजगार दे पा रही है, ना किसान का भला कर पा रही है। हर मुद्दे फेल है। मोदी जी 2014 से पहले जो बातें बोलते थे कि FDI नहीं आने देंगे, यानी निजीकरण को नहीं आने देंगे, और वो आने के बाद 2015 से सबसे ज़्यादा निजीकरण है। सबसे FDI को लेके आए और WTO के अंदर काम करते हैं, क्योंकि हम इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनते हैं जनता की रक्षा के लिए। लेकिन ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करती है, ना कि किसानों के लिए, ना मजदूर के लिए। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के काम करती है और IMF के लिए काम करती है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। पूरी दुनिया का यही फंडा है। जनता को चूतिया बना रहे, तो क्या आप बेवकूफ बनाते हैं, और जो काम करते हैं पूंजीपतियों के लिए करते हैं। उन्हें दिन रात जो है एशिया का नंबर 1 पूंजीपति अंबानी हो रहा है। पूरा जो रिटेल मार्केट है, थोक मार्केट है, सब पूंजीपतियों के अंडर दे रहे हैं। यानी ये छोटे दुकानदारों को ये जीना हराम कर देंगे। विधानसभा 71 का चहेता चेहरा इस बार कौन होगा जनता? देखो जी, यहाँ तो लोकदल की पूरी तरह से हुआ तैयारी है। भगवती प्रसाद होंगे पूरी तरह से। और अगर हम बात करें राम मंदिर मुद्दे की, कश्मीर मुद्दे की, देखो, जिस पे मोदी की चर्चा कर रही है, मंदिर वो कहते हैं जनता को खाने के लिए नहीं दे रहा, मस्जिद खाने के लिए नहीं दे रही। जनता को रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। मंदिर तो उसके गांव में भी है, उसमें पूजा कर लेगा। अयोध्या और वाराणसी कोई नहीं जा रहा। घर घर मंदिर है और घर घर राम है, दिल में राम है हर एक के में। इनके पास राम है, वो राम नहीं चाहिए, सबके पास राम है जी। उस चंदा को ये खा जाते हैं। एक बात कर, राम ने बाप छोड़ोगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कप्तान सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यही तकीपुर के रहने वाले हैं। कल जो विरोध हुआ है तकीपुर गाँव में, ये क्या कारण था? ये कुछ कारण नहीं था, जनता की नाराजगी है इनसे। ये 5 साल तक आए नहीं, गायब थे यहाँ से। क्यों जनता नाराज क्यों थी? जनता यूँ नाराज है, 5 साल तक आए नहीं, वोट लेके चले जाते हैं, इनका घंटा बजाते हैं, बस चले जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली सरकार से? कोई सुविधा नहीं है कैसी भी। एक भगत सिंह थे, उनकी वो छतरी बनवाने की कह के गए थे, छतरी आज तक नहीं बनी, पूरे पैसे खा गए वो। और कोई जैसे राशन मिलता है सरकार से फ्री, वो सुविधा नहीं मिलती है? राशन फ्री तो कहाँ है रो, वो हम कहीं पेल रहे हैं। 400 को सिलेंडर मिलेगा, 1000 को मिल लो, तुम पे तो पैसा ले रहे अगर हैं। युवाओं के रोजगार की बात करें तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? रोजगार के है जी। देखो, अखिलेश की सरकार रही 2015 तक, बात 2017 तक, ठीक है। 17 मार्च 2017 को योगी जी ने शपथ ली। वहाँ टाइम पे बेरोजगारी 6% है, और 2019 में बेरोजगारी 38% है गई। और ये यूँ कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था हमने दूसरे नंबर पर ले आए।
अर्थव्यवस्था कहाँ से दूसरे पे आएगी? झारखंड बिहार के बाद तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश को है, जो 37.79% गरीब लोग उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं तीसरे नंबर पे। फिर यूपी कहाँ से ऊपर आ गई? वो यूँ बता दे तुम। इन्हें वोट कहाँ दिख रही हैं? न शिक्षा वर्ग दे रहे हो, न किसान दे रहे, न भर्ती वाले बालक दे रहे, और वैसे जो दलित लोग हैं उनको वैसे शोषण है रहो, न वोट दे रहे। इन्हें वोट कहाँ चमक रही है? कहाँ से गंजे राम आ रहे हैं, कहाँ से बाबा जी आ रहे हैं? उनका कहना है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। कौन राम को लाए? राम तो सदा थे, हमारे पूर्वज हैं। राम हमारे दिल में, राम क्यों ना आएंगे? बता तुम। खेत जटारी से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए शिवम गोयल की रिपोर्ट। यह खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।